हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में, जहां से प्रश्न हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जी हां फ्रेंड्स, यहां से हर बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और आनुवंशिकता वातावरण से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हम आपको यह भी बताएंगे। यहां सिर्फ एक ही टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, हम आपको वह बताएंगे। आप वीडियो पर बस अंत तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोज की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीटेट से रिलेटेड अन्य वीडियोज के लिए आप बर्मन क्लासेस की प्लेलिस्ट पर विजिट करें, आपको वहां बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं आनुवंशिकता और वातावरण की। तो एक प्रश्न सबसे पहले आपका यहीं से बनता है कि मानव जीवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, आनुवंशिकता और वातावरण ये मानव जीवन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपसे बात की जाए कि मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, यानी जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है, तो वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हम किसी एक को नहीं कह सकते, ना आप आनुवंशिकता को कह सकते और ना ही वातावरण को कह सकते, क्योंकि ये दोनों अपनी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रमुख हो जाते हैं। फ्रेंड, जैसे हम बात करें कि चोर का पुत्र चोर बने, तो वहां पर आनुवंशिकता होगा, यानी जब आपसे पूछा जाए कि चोर का पुत्र चोर बने तो वहां पर कौन सा कारक अधिक प्रभावी है, तो वहां आनुवंशिकता अधिक प्रभावित होगी। और जब पूछा जाए कि चोर का पुत्र डॉक्टर या चोर का पुत्र सिपाही पुलिस बन गया, तो वहां पर कौन सा प्रभावी होगा, तो वहां पर वातावरण अधिक प्रभावी होगा। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि यहां पर दो पॉइंट है यहां पर कि जीवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो आनुवंशिकता और वातावरण। अब इनमें हम आनुवंशिकता का क्या होती है, तो आनुवंशिकता वो होती है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से माता पिता व पूर्वजों से प्राप्त होती है, यानी यह हमें जन्म के पहले ही प्राप्त हो जाती है। यह हमारे शुक्राणुओं द्वारा माता पिता के जो भी गुण होते हैं वो हमें स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होते हैं, तो वही हमारी आनुवंशिकता होती है। और जब बालक जन्म ले लेता है तो उसके बाद वो अपने आसपास परिवेश, चारों ओर के परिवेश से जो भी सीखता है, तो वो जो जिस वातावरण से सीखता है तो वो हमारा वातावरण परिवेश हो जाता है उसका। अब फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे हम आनुवंशिकता के कुछ नियम हैं। आनुवंशिकता के नियम, 3 नियम बताए गए हैं। पहला, समानता का नियम। अब समानता का नियम क्या होता है, जिस प्रकार के माता पिता हो वैसे ही पुत्र का होना, यानी सेम टू सेम। जैसे किसान का पुत्र किसान होना, तो यह हमारा समानता का नियम है। और अगला नियम है हमारा विभिन्नता का नियम। अब विभिन्नता का नियम क्या होता है कि इसमें माता पिता से बालक भिन्न होता है। फ्रेंड्स, यहां माता पिता से थोड़ा बहुत भिन्न होगा, एकदम भिन्न नहीं होता। जैसे किसान का पुत्र किसान तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक शिक्षक भी हो गया, तो यह भिन्नता का नियम होता है। और तीसरा है हमारा प्रत्यागमन का नियम। तो इसमें क्या होता है कि माता पिता से एकदम ठीक विपरीत, यानी एकदम अपोजिट, यानी किसान का पुत्र है तो किसानी तो कर ही नहीं सकता, वह शिक्षक हो गया। तो फ्रेंड्स, यह जो नियम होता है यह प्रत्यागमन का नियम होता है। अब भिन्नता और प्रत्यागमन के नियम में यही अंतर होता है कि भिन्नता के नियम में थोड़ी बहुत भिन्नताएं होती हैं और प्रत्यागमन के नियम में बिल्कुल विपरीत होता है, यानी चोर का पुत्र पुलिस और पुलिस का पुत्र चोर, यानी एकदम अपोजिट होता है। और जो समानता का नियम होता है उसमें आप फेस टू फेस, सेम टू सेम जो भी कहें सब सही है, क्योंकि उसमें माता पिता जैसे हैं हूबहू वैसा ही होता है। कद गांठी, शकल सूरत, बुद्धि, मतलब हर प्रकार से वो अपने माता पिता को ही जाएगा। तो ये 3 नियम हुए। फ्रेंड्स, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आनुवंशिकता का नियम कौन सा नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम और चौथा दे दिया जाएगा एक और, मान लीजिए कुछ भी, तो आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपको तीनों पता रहेंगे तो आप चौथा आसानी से टिक कर ले जाएंगे। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। आनुवंशिकता के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे पहला है जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। अब फ्रेंड्स, जनन द्रव्य का मतलब क्या होता है, जनन द्रव्य का मतलब होता है शुक्राणु, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं और फ्रेंड्स ये कभी नष्ट नहीं होते। और ये जो सिद्धांत ये दिया है हमारे बीजमैन महोदय ने, तो ये आप ध्यान देंगे कि जनन द्रव्य निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, बीजमैन ने दिया। इसमें क्या होता क्या है कि इसके जो शुक्राणु होते हैं ये कभी नष्ट नहीं होते और ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, जैसे पिता से पुत्र में स्थानांतरित होना। और दूसरा अगला हमारा सिद्धांत है उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत, यानी यह सिद्धांत भी हमारे बीजमैन महोदय ने दिया था और इन्होंने कहा था कि अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता, यह असंचरण का सिद्धांत होता। तो यह भी ध्यान दें कि यह भी बीजमैन महोदय का दिया हुआ है। और अगला हमारा तीसरा है उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत,
एक हमने पढ़ा असंचरण का सिद्धांत, जिसमें बताया गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, और जो संचरण का सिद्धांत है तो इसको दिया हमारे लैमार्क महोदय ने। तो इसमें उन्होंने कहा कि अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाते हैं। अब जैसे लैमार्क ने एक वो दिया था कि जो जिराफ की गर्दन होती है तो वो उनके काम के कारण बढ़ गई, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वैसे बढ़ती चली जा रही है। तो यह हमारा उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत है, इसको लैमार्क महोदय ने दिया था। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। यह हमारे गाल्टन महोदय का दिया हुआ सिद्धांत है, और इसमें इन्होंने कहा था कि बालक में गुणों का जो स्थानांतरण होता है वह केवल माता पिता से ना होकर अन्य पूर्वजों से भी होता है, यानी उसके नाना नानी से भी हो सकता है, दादा दादी से भी हो सकता है, परदादा परदादी से भी हो सकता है, यानी केवल माता पिता से ही नहीं अन्य पूर्वजों से भी होता है। तो यह हमारा जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन महोदय का दिया हुआ सिद्धांत है। अगला है हमारा मेंडल का सिद्धांत। फ्रेंड्स, मेंडल नहीं है, मेंडल है, मेंडल का सिद्धांत। यह हमारे मेंडल महोदय द्वारा दिया गया है, और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो सफेद चूहे पर प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, इन्होंने सफेद चूहे पर प्रयोग किया था और मटर पर प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, इन्होंने कहा था कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भिन्नता पाई जाती है। इन्होंने कहा जो भी माता पिता की संतानें होती हैं वो उनसे भिन्न होती हैं। अब बात करेंगे हम वातावरण, यानी वातावरण क्या होता है। फ्रेंड्स, मैंने बताया कि जन्म के बाद बालक अपने चारों ओर के परिवेश से जो भी सीखता है, यानी जिस परिवेश में वो अधिगम करता है वही परिवेश हमारा वातावरण कहलाता है। फ्रेंड्स, ये व्यक्ति को प्रभावित करने वाला प्रधान कारक माना जाता है। अब फ्रेंड्स, यहां से प्रश्न कैसे बनता है कि अनुवांशिकता और वातावरण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें सबसे पहला प्रश्न बनता है कि बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। यहां पर मान लीजिए आपको बुद्धि दे दे, अधिगम दे दे या व्यक्तित्व दे दे, यानी सीडीपी का कोई भी आप टॉपिक दे दे, फिर आपसे पूछे कि प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो जब आपसे सामान्यतः पूछा जाए कारक कौन सा है तो वहां पर आप अनुवांशिकता और वातावरण को टिक करेंगे, परंतु जब आपसे पूछा जाए कि बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा, तो फ्रेंड्स आपका प्रमुख कारक हो जाता है वातावरण। फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता दें कि जब आप व्यक्तित्व वाले चैप्टर में पहुंचते हैं तो वहां पर विलियम वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्तित्व इक्वल टू वंशानुक्रम गुणे वातावरण। तो उन्होंने व्यक्तित्व वाले चैप्टर में बताया है कि वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है और वातावरण कम, यानी जब व्यक्तित्व की बात आएगी तो वहां पर वंशानुक्रम को अधिक महत्व दिया जाएगा, परंतु उसके अलावा जहां पर भी अधिक प्रधान मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी भी बात होगी तो वहां पर वातावरण की बात होगी। तो आप ध्यान दें कि आपसे प्रश्न दो प्रकार का पूछा जाता है कि प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो आपका अनुवांशिकता और वातावरण होगा, और प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं तो वह आपका वातावरण होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8756121993 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू क्लास।